केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है और केमिकल बॉन्ड से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। सबसे पहले देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग की जो टाइप्स है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है, फर्स्ट आपका है आयनिक बॉन्ड और सेकेंड आपका है कोवेलेंट बॉन्ड, थर्ड आपका है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और फोर्थ आपका है मेटेलिक बॉन्ड, फिफ्थ आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है एंड सिक्स्थ आपका वंडर वाल्स फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन। यहाँ पे जो बॉन्डिंग की जो डिफिनीसन है दैट इज इट इज आइदर इंटर एटॉमिक इंटरमोलिकुलर और इंटर आयनिक अट्रैक्शन which hold the constraint species together to form a more stable compound। मोर स्टेबल होने के लिए जितने भी एटम हैं वो एटम से कंबाइन होते हैं और कभी कभी मालिक्यूल का मालिक्यूल के साथ भी इंट्रैक्शन होता है और इंट्रैक्शन के दौरान डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसमें फर्स्ट आपका है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में जिसमें आयंस का फॉर्मेशन हो और आयंस का फॉर्मेशन होगा तो उसमें कैटायन बनेगा और एनायन बनेगा। कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एनायन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। कैटायन के पास पॉजिटिव चार्ज आने का कारण क्या है? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मीन्स क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। जैसे आपको एग्जांपल में यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है जैसे NaCl हो गया, AgCl हो गया। NaCl और AgCl में NaCl के मालिक्यूल में Na का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, Na का एटॉमिक नंबर 11 और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो 28 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, जबकि उसके साथ जो क्लोरीन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है और 287 के कारण वो भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखता है जबकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, और इस तरह से इनके बीच में इंट्रैक्शन के थ्रू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और बॉन्ड के फॉर्मेशन से NaCl आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करता है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सोडियम द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है, दैट इज Na is 281 एंड क्लोरीन इज 17Cl दैट इज 287। तो Na द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है और क्लोरीन द्वारा इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है। Na ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए इसके ऊपर किया जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 हुआ और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका 288 हुआ। तो दोनों ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलकर दोनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आयनिक बॉन्ड बनने के चांसेस कब है, जब एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का हो और दूसरा इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर का ना हो। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन से आपके आयनिक बॉन्ड बनने के चांसेस हो जाते हैं। सेकेंड आपका है AgCl, MgCl2, CaCl, AlCl3। तो एक डिफरेंट टाइप्स के जो बॉन्ड्स बनाने की क्षमता है यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनाने की क्षमता है, क्योंकि एक के द्वारा पॉजिटिव चार्ज दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज। सेकंड आपका है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड मींस इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो बॉन्डिंग का जो फॉर्मेशन है, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग होती है तो वहाँ पे सिंगल बॉन्ड, जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपका A के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन, सेकेंड एटम A के पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन और इन दोनों के बीच में शेयरिंग होती है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। अगर दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, सपोज टू B और यहाँ पर सेकेंड B है और यहाँ पे डबल बॉन्ड के चांसेस बनते हैं क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। अगर तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। किसी भी एटम के बीच में इक्वल शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन यदि हो तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? डेटिव बॉन्ड होता है जिसमें एक पर्टिकुलर एटम द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है और सेकंड एटम द्वारा उसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है और उसके हेडेड से दिखाए जाते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो हाफ हेरो, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो डबल हेडेड मीन्स ऊपर भी और नीचे डबल हेडेड एरो द्वारा दिखाया जाता है। यहाँ पे NH3 जो है अमोनिया आपका बेस है और BF3 आपका एसिड है। दिस इज लुईस बेस एंड दिस इज लुईस एसिड। हियर इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय नाइट्रोजन टू द सेकंड ऑर्बिटल ऑफ द d बोरॉन एटम एंड फॉर्म द स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इस तरह से हम लोगों ने देखा बॉन्ड के फॉर्मेशन में आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड भी मेटल के बीच में होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके दो तरह के होते हैं, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज शिफ्टेड बिटवीन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपके क्या हो सकते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इनके बीच में
यदि हाइड्रोजन एक पर स्थित होता है तो उनके बीच में एक पार्शियल बॉन्ड बनता है, वेरी वीक बॉन्ड बनता है, और उस वीक बॉन्ड को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट इज जनरली टू टाइप्स, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सेकेंड जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो दो तरह के यहाँ पे बॉन्डिंग दिखाया गया, एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सेकंड आपका क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मींस व्हेन टू और मोर देन टू molecules combine to each other to form a bond, that bond is known as intermolecular hydrogen bonding। ये आपके सिमिलर में होता है, डिफरेंट भी हो सकते हैं। सिमिलर मीन्स H2O के बीच में हो, HF के बीच में हो, अमोनिया के बीच में हो। डिफरेंट मीन्स वाटर और HF और अमोनिया हो, तो इनके बीच में बॉन्डिंग के थ्रू जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए दो या दो से अधिक लोगों की आवश्यकता हो तो वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। और जिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में केवल एक ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको हम लोग कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपका जो एग्जाम्पल है आर्थोनाइट्रोफिनॉल, जैसे यहाँ पे आपका फिनॉल हो गया, दिस इज योर फिनॉल, फिनॉल, दिस इज योर फिनॉल। हियर लोन पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दैट इज O नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड, और यहाँ के बीच में जो पार्शियल बॉन्ड बनता है इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और जनरली टू टाइप्स, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे कि मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। थैंक यू वेरी मच।